बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम, आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है कि कुर्बानी के जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए। जिस जानवर को हमने कुर्बान करना है अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रज़ा के लिए, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्त और अहबाब को भी ज़रूर जो है वो शेयर फरमाएं। इसी तरीके से अगर आपने अभी तक मेरे चैनल अलसिराज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मौजू है कुर्बानी के जानवर की उम्र। याद रखिए कि कुर्बानी का जानवर की जो उम्र है, इस उम्र से अगर एक दिन भी कम का हुआ जानवर तो कुर्बानी जो है वो जायज़ नहीं होगी। इसीलिए जब भी आप जानवर को ख़रीदें तो सबसे पहले उसकी अलामात आया कि ये अपनी पूरी उम्र को पहुंच गया है कि नहीं, उसको ज़रूर जांचें। और उससे पहले आपको इतना को इल्म होना चाहिए कि हाँ, ये जानवर कुर्बानी के लायक है, यानी इसकी उम्र पूरी है और ये कुर्बान अल्लाह की राह में हो सकता है। सबसे पहले तो ये ऊँट के हवाले से जो उलमाए कराम ने लिखा है वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि ऊँट हो या ऊँटनी हो, इसकी उम्र 5 साल की बताई गई है। अगर ऊँट 5 साल का है तो राह खुदा अज़्ज़ा व जल में आप उसे कुर्बान कीजिए। अगर वो 5 साल से कम उम्र का है तो आप उसको कुर्बान नहीं कर सकते, उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। इसी तरीके से जो गाय है, ये इसकी उम्र है 2 साल। अगर गाय हो, बछड़ा हो, बछड़ी हो, जैसा भी है, ये 2 साल में अगर उससे कम है इसकी उम्र तो फरमाया गया कि इनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसी तरीके से एक मसला और भी बड़ा ज़ुबान ज़द आम है कि भैंस की कुर्बानी करना जायज़ है या नहीं है, भैंस है या भैंसा है। तो जैसे गाय है, गाय के ज़ुमरे में ही भैंस आ जाती है। भैंस है और उसका जो भैंसा है तो वो भी गाय की उम्र तक जब पहुंच जाए, यानी गाय और भैंस अगर 2 साल की है तो उसकी कुर्बानी जायज़ है, जिसे हम अपनी ज़ुबान में कटा बोलते हैं। बछड़ा और कटा ये भी जब 2 साल का हो तो उस वक़्त इनकी कुर्बानी जायज़ है। अगर 2 साल से पहले का है तो इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है, यानी 2 साल से कम उम्र का है। इसी तरीके से कि जो बकरा है, बकरी है और दुम्बा है, तो बकरा और बकरी इनके ऊपर साल का गुजरना ये शर्त है। अगर साल से एक दिन भी कम होए तो इस सूरत में कुर्बानी जायज़ नहीं है। लिहाजा बकरा जब खरीदें, जब बकरी खरीदें तो इस सूरत के अंदर भी आप इसको देख लीजिए कि ये साल से कम का है या नहीं। हाँ, जो दुम्बा है उसमें उलमाए कराम ने जो लिखा है कि अगर दुम्बा ये 6 माह का है और दूर से दिखने में साल भर का मालूम होता है और है भी माशाल्लाह से मोटा, ताज़ा और फरबा है, अब दूर से देखें तो ऐसा लगता है जैसे ये साल का हो, तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। अगर दुम्बा है और फरबा भी नहीं है, मोटा ताज़ा भी नहीं है भी दुबला पतला और है भी 6 माह का, तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसी तरीके से एक दुम्बा अगर उसको उसका मालिक कहता है ये 8 माह का हो गया है, 9 माह का हो गया है, लेकिन वो दुबला पतला है, बिल्कुल जो है वो लागिर है, एक तरह का कमज़ोर है, तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। जहाँ पर दुम्बे की बारी आती है कि 6 माह का दुम्बा जायज़ है, उसके साथ ये ज़रूरी है कि वो दूर से देखने में साल भर का मालूम हो, यानी इतना को हेल्दी हो कि वो दूर से आपको ऐसा लगे जैसे साल भर का है। इसी तरीके से कुछ निशानियां आपकी खिदमत में पेश करूंगा। बकरे में और बकरी में जब उसके 2 दांत टूटे हुए हों तो समझ लें कि उसका साल जो है वो गुजर गया है। इसी तरीके से जो बैल है, जो गाय है, जो भैंस है, आई थिंक इसमें 4 दांत टूटते हैं। 2 दांत वाले को दोंदा और 4 दांत वाले को चौगा कहते हैं। अगर इनके टूटे हुए हों तो इसका मतलब है कि ये 2 साल की उम्र का हो गया है जानवर,
اس کو قربانی کے لیے ہم قربان کر سکتے ہیں، چونکہ یہ قربانی کے ایام ہیں اور جانور کو خریدنے کے ایام ہیں، تو اس لیے میں نے سوچا یہ ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں بنا کر پیش کی جائے۔ تو لہٰذا جب بھی آپ قربانی کے لیے تشریف لے جائیں، قربانی کے جانور کو خریدنے کے لیے، تو سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں اور یہ باتیں آپ ذہن نشین کریں اور پھر جا کے جانور خریدیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانیاں اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔